नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शक्ति है सामना करने की शक्ति। जी हाँ, सामना जीवन में कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो हालात एकदम से हमारे सामने आ जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता। मैं किन हालात की बात कर रही हूँ वो अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा। ऐसी विकट परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जब हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया, अब इसके बाद क्या, ज़िंदगी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सामना करने की शक्ति, लोगों का सामना करने की शक्ति, हालात का सामना करने की शक्ति और कभी कभी खुद का सामना करने की शक्ति की भी हमें ज़रूरत होती है। चलिए आज बात करते हैं कि क्या है ये सामना करने की शक्ति और किस तरह से हमें उन विकट परिस्थितियों में हालात का सामना करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे बीच हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। अभी तक हमने जितनी शक्तियों के बारे में बात की, हमने इतने विस्तार में बात की कि हमें लगता है कि जो शब्द अभी किताबी थे वो हमें अब समझ में आने लगे हैं। उसी श्रृंखला में दीदी एक आता है सामना करने की शक्ति। कभी कभी जीवन में ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि अब ये जो परिस्थिति हमारे सामने अचानक से उपस्थित हो गई है इसका सामना कैसे करें, तो कैसे अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाएं उस समय। जी, तो जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं जी, और उनका सामना हमें करना ही पड़ता है ना। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं आई। जी ना, यहाँ तक कि अनहोनी भी हो जाती है। जैसे अभी कहा कि जीवन में जैसे कि अंधेरा सा ही छा जाता है कि अच्छा ऐसे हो गया हमारे साथ। पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसका सामना करते हैं ना। हम खुशी से भी कर सकते हैं, हम दुखी होकर के भी कर सकते हैं। तो बेटर क्या है कि कोई भी परिस्थिति जो भी पैदा हुई उसे मैं खुशी से सामना करूं। क्या है दीदी सामना करने की शक्ति? मतलब चीज़ों को क्या प्रैक्टिकल होके देखना, उस समय किस तरह से हम अपने मन का मेकअप करें, वो एक बात। हाँ जी, फेस करना मतलब हमें ऐसा लगे कि ये परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं है लेकिन मैं इसके ऊपर विजयी हो गई, या ना हमें वो एक सफलता कि हाँ मतलब मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, माना इस तरह की फीलिंग अगर हमें आती है तो हम कहेंगे कि हमने उसका अच्छी तरह सामना कर लिया। अगर वो परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाती है, उसमें हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो हम कहेंगे कि हम उसका ठीक से सामना नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं, मानो कोई हमारा नियर एंड डियर है उसकी डेथ हो गई, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है ना। आज कितनी असाध्य बीमारियां हैं संसार में, और मानो डायग्नोस होता है हमारे लिए या हमारी फैमिली मेम्बर के लिए, कोई भी अगर हमारे परिवार में भी ऐसी बीमारी से ग्रसित है तो वो भी एक सामना करने वाली बात तो होती ही है ज़िंदगी में। या जीवन में कोई नुकसान हो जाता है, नुकसान में जैसे मानो बिजनेस में लॉस हो गया, धन की ऐसी अचानक हानि हो गई किसी भी कारण से, मानो वो भी एक परिस्थिति है जीवन की। ऐसे ही कोई अनहोनी हो जाए, जैसे कहा मान तो नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, अब वो तो कोई हमसे पूछ कर नहीं आती ऐसी बातें, और हम उसके इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, है ना। आज के समय में तो इतना अधिक होता है, अचानक ही नेचर का रूप बदल जाता है, बहुत कॉमन हो गया है जी। तो ये कोई भी स्थिति जो हमारे जीवन में है, माना जिन्हें हम समझते हैं कठिन समय, ये जब आता है तब हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, है ना, कैसे हम उसे बेटर फेस कर पाएँ, हमारा लक्ष्य यही है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक बहन जिन्होंने अपने जीवन की ये दास्तां मुझे सुनाई जी, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं, और बहुत यंग एज में, माना भले 2 छोटे छोटे बच्चे थे उनके, और उनके हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अच्छा। और वो टाइम वो घर में नहीं थी लेकिन यहाँ थी, माना ब्रह्मा कुमारी का अपना जो हेडक्वार्टर है आबू में, यहाँ आई हुई थी और उनको ये खबर मिली। तो यहाँ पर जो समझ मिलती है
ना, जो स्पिरिचुअलिटी हमें ये समझ देती है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और सभी आत्माओं का जो आपस में कनेक्शन है वो कोई एक इस जन्म का नहीं है, लेकिन कई जन्मों से जो हैं वो हम हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं उसके कारण हम रिलेशन में आते हैं, और फिर जब तक वो हमारा अकाउंट है तब तक हम साथ में हैं। जब वो अकाउंट पूरा होता है तो आत्मा जो है वो अपनी जर्नी पर जाती है। तो इतनी ये सब तो समझ उन्हें थी, और रोज़ मेडिटेशन करते थे, तो एक मेडिटेशन की भी पावर। तो उन्होंने खुद सुनाया कि ये खबर सुनने के बाद भी मतलब एक बहुत दुख होना चाहिए कि क्या हो गया ये मेरे साथ। कई तो भगवान को ही दोष देने लगते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरा ऐसा न्याय मेरे साथ क्यों कर दिया, या क्या मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था, तुमने मतलब क्यों छीन लिया। हाँ, तो ऐसा कोई मतलब उनका कोई थॉट नहीं है, लेकिन ठीक है, जो हुआ ज़िंदगी में जो भी सामने आया है उसको फेस करना है। तो एक वो करेज उन्होंने अपने आप में फील किया कि मैंने पूरा टाइम महसूस किया कि मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। अच्छा। और उनकी पावर जैसे मुझे मिल रही है, यहाँ तक कि मुझे रोना भी नहीं आ रहा था। तो मेरे रिलेटिव ने ये समझा कि मेरे को शॉक लग गया है, सदमा हो गया है, इसलिए मुझे रोना नहीं आ रहा। वो तो और ही मुझे रुलाने की भी कोशिश कर रहे थे कि इसको रोना चाहिए। लेकिन जबकि ये मेरी अपनी स्टेज थी, मतलब मेरा जो एटीट्यूड था लाइफ के प्रति, जो मेरी समझ थी, उसके कारण जो है मैं बहुत स्टेबल थी, और पूरा समय जो भी निकला वो, और मैंने बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लिया। और फिर बाद में अब सब होने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अब बच्चे, 2 छोटे बच्चे हैं उनके, अभी भी हैं, तो 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनकी अब मुझे परवरिश करनी है और उनको मुझे योग्य बनाना है, तो उनके लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा। तो अब तक तो हस्बैंड कर रहे थे, तो उसने कभी सोचा नहीं, लेकिन ऐसे एजुकेटेड थी तो उनको जॉब मिल गई, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। अभी बच्चे सब अच्छे, दोनों बच्चे जो हैं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, और वो काफ़ी समय अपना जो है वो फिर सेवाओं में देती, जो भी समय बचता है उनका। तो वो कहती है कि ज़िंदगी में जो भी हुआ मेरे साथ ना, मेरे को उसका कोई दुख नहीं है। ठीक है, वो हस्बैंड अगर साथ में होते तो भी ज़िंदगी अच्छी थी, अब वो नहीं है तो भी मतलब हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार किया तो मतलब वो नहीं है तो ज़्यादा समय मैं भगवान के साथ बिताती हूँ, उसके लिए करती हूँ ईश्वरीय सेवा। हाँ, ईश्वरीय सेवा मैं समझती हूँ कि वही मेरे पति हैं, और वही जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन को वही संभाल रहे हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह फील होता है। तो देखो एक उससे उनकी सामना करने की शक्ति कितनी बढ़ गई। मतलब वही चीज़ जो जिंदगी भर के लिए उनको दुखी कर जाती है, या कोई भी उन्हें कुछ ऐसी बातें, आज हमारी हिंदू संस्कृति में हम देखते हैं, एक कोई विधवा हो जाती है तो कैसे समाज से उसको मतलब तिरस्कृत किया जाता है। तो ये अभी तो खैर हालात बहुत बदल गए हैं। हाँ। अभी तो हालात बहुत बदल गए हैं और लोग बड़ा खुला दिमाग इसके लिए रखने लगे हैं, लेकिन परोक्ष में कहीं ना कहीं एक छोटी सी मानसिकता फिर भी रहती है कि जब किसी महिला का पति नहीं रहता है तो थोड़ा सा रहता ही है लोगों के दिमाग में कि अगर वो स्वच्छंद होके या अपने कोई निर्णय ले रही है तो एक बार ज़रूर लोग बोल देते हैं कि अच्छा आप कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये तो वैसे एक बहुत विकट परिस्थिति है, और मैं समझती हूँ कि हर पल भगवान का धन्यवाद कि उन्होंने उस समय उनको प्रकाश दिया और उन्होंने उस परिस्थिति में अपने आप को संभाला। अब इससे कई बहनें हैं ऑफिस वगैरह में काम करती हैं या कहीं भी, जैसे बहुत बार अब घर का ऑफिस का दोनों का ही उनके मतलब काम का प्रेशर तो रहता ही है। तो कई बार क्या होता है कि आप ऑफिस में काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आपकी डिमांड है, तो हर दिन आपको बॉस से बातें सुननी पड़ती हैं। तो कई बार हम उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाते, हम कहीं फिर रोने भी लग जाते हैं, अपने आप को कमज़ोर भी महसूस करने लग जाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, वो कहाँ से अंदर शक्ति जुटाएं कि ये तो सच है कि मुझे काम करना है, और दोनों ही जगह बैलेंस बनाने में माताएं बहनें, आपको तो पता है कि दोहरी भूमिका उनको निभानी होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर से कमज़ोर फील करने लग जाते हैं उस समय।
हाँ, अगर समझो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमारे जो बॉस हैं, क्योंकि नेचुरली हर एक का स्वभाव अपना अपना होता है, तो कईयों का अप्रिशिएट करने का स्वभाव नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई काम में कमी रह गई आपकी, तो वो ज़रूर 4 लोगों के सामने उसको आपके लिए कह देंगे। तो यहाँ हम सहन नहीं कर पाते, सबसे बड़ी बात है कि हम सहन नहीं कर पाते, तो यहाँ नहीं कर पाते। हाँ जी, सामना मतलब व्यक्ति के साथ अपना सच कहने की जो एक हिम्मत है वो भी हम कई बार नहीं कह पाते, क्योंकि सामने वाला भी तो इंसान है। अगर आप अपना सच कहेंगे और उनके सामने जाके अपनी बात रखेंगे, मतलब परिस्थिति का आप सामना करेंगे, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। कई बार हम नहीं कह पाते, मतलब परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हम जैसे। तो यहाँ पर हम यही देखने की कोशिश करें कि उन्होंने मुझे किस इंटेंशन से कहा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम यही सिखाते हैं कि हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि दूसरों को तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, और बॉस उसका तो स्टेटस आपसे बड़ा ही है, तो उनको तो आप वैसे भी कुछ कह नहीं सकते कि उनको कैसे बोलना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, मतलब जो भी वो आपके प्रति कर रहे हैं, तो वो तो हमें फेस करना ही है। लेकिन अब मैं कैसे फेस करूं उसको, वो मुझे डिसाइड करना है ना। तो अगर मुझे लगता है कि मेरी कमी के कारण मुझे वो ऐसा कहते हैं, मानो हम काम पर एकदम टाइम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं, हम रोज़ ही लेट हो जाते हैं। अब जैसे कहा कि हमें तो दोहरी भूमिका निभानी है, तो घर भी समय पूरा काम करना है, फिर ऑफिस में भी टाइम पर पहुँचना है, तो उसमें जद्दोजहद में ना मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो निश्चित है कि कोई भी जो हमारा बॉस है वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच रही, कारण जो भी हो। उनके लिए वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई मेरे को अपना घर भी संभालना पड़ता है ना। जी। तो वो फिर मुझे ही चेंज लाना पड़ेगा कि मैं कैसे भी रात, अगर मेरा टाइम ज़्यादा जाता है मॉर्निंग में, तो मैं रात को ही अपना आधा काम निपटा लूँ, सवेरे मैं थोड़ा जल्दी उठूँ और वो सब निपटा के मैं टाइम से ऑफिस पहुँचूँ। क्या कारण बन रहा है जो ये स्थिति पैदा हो रही है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और फिर उसको हम दूर करें, निवारण करें ना। तो अपनी कमी को हम दूर करेंगे तो अपने आप मैं समझती हूँ कि ये स्थिति को हम फेस कर पाएंगे, और खुद में खुद को देखने की और खुद को चेंज करने की उसमें हमें ऐसे में ज़रूरत है। हो सकता है वो गलत भी हो, हम सही हों, कई बार ये भी हो सकती है पोजीशन, लेकिन फिर मैं उसको तो नहीं चेंज कर सकती, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है दीदी कि आपकी गलती नहीं होती है और सामने वाला लगातार आपको टारगेट किए जा रहा है, तो वहाँ मुझे लगता है कि आपको एक बार मजबूत होकर सामना कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें अपनी जॉब जाने का डर रहता है, हमें कई बार ये रहता है कि हमें इंसल्ट कर दिया जाएगा, और अंदर ही अंदर हम किसी दबाव में जी रहे होते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि कभी कभी सामना कर लेना चाहिए। जब वो मना सामना करने का मतलब ये नहीं कि हम उन पर गुस्से से जवाब दें या गुस्से से कहें कि आप तो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हो, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मतलब एक तरीका होता है ना। लेकिन हम बात कर सकते हैं उस विषय को लेकर के कि मैं ऐसा देखती हूँ कि या आपकी मेरे प्रति गलत फहमी है या जो भी है, लेकिन मैं उसे क्लियर करना चाहती हूँ, और ऐसा नहीं है। जो भी हम उनकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, तो वो हम उनको स्पष्ट रीति से बहुत प्यार से अच्छे शब्दों में हम उनको एक्सप्लेन करें। तो अगर उससे सोल्यूशन होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उनका इंटेंशन बुरा नहीं होगा तो वो इन बातों को समझेंगे और सॉल्व होगा। और अगर उनका इंटेंशन ही अच्छा नहीं है, मानो, अब वो तो बाद में ही पता चलता है, तो फिर भी अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो फिर बेटर होता है कि हम विड्रॉ कर लें। यानी फिर अगर हमें वो स्थान, वो जॉब अगर छोड़ना है, छोड़ करके कोई नया हम जो है वो लेने की कोशिश करें। तो ये हम मतलब अपने आप को हम गलत तरीके से यूज़ ना करें, मतलब जी, ना होने अपनी बात, हाँ, अपनी बात जो कहें वो मतलब इस ढंग से कहें कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे और हमने अपनी बात भी कह दी। जी। तो अगर वो सामना करना है तो फिर हम इस तरह से करें। तो आज जैसे हमने बात की सामना करने की शक्ति, तो ये जो शक्ति है ये अलग अलग परिस्थितियों में अपना रूप बदल लेती है।
जैसे जब कभी दुख हमारे सामने आता है तो हमें उस समय इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, और अगर हम कहीं सामाजिक दबाव में हैं तब हमें इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, और अगर घर में बच्चों या माता पिता के बीच में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो उस समय हमें इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है। इतनी सुंदर जानकारी दीदी आपने दी और इतना विस्तार से आपने बताया, तो मैं समझती हूँ कि आज हमें ये पता चलेगा कि जो सामना करने की शक्ति है उसको हमें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। हाँ, एक बात और ऐड करना चाहूँगी मैं कि अपनी सामना करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम ज़रूर स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लें, क्योंकि जीवन के प्रति हमारा जो नज़रिया बदलता है वो आध्यात्मिकता से बदल जाता है। और जब हमारी सोच ही अलग होती है ना, जैसे एक सामान्य सोच है उससे ऊपर उठकर हम सोचते हैं, तो हमारे अंदर वो पावर होती है कि कैसे भी परिस्थिति का हम सामना कर पाते हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति। दोस्तों, हालात हमसे पूछकर नहीं आते। ज़िंदगी में कब कैसा हालात हमारे सामने आ जाए इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और तैयार रहने का मतलब उसका सामना करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। वो एक सच है, उसको स्वीकार करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।